नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिक्किम गैंगटॉक कम पैसों में घूमना चाहते हैं? तो मैं आपको 4 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर लेते हैं तो सिक्किम आप सच मानिए कम पैसों में घूम सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पहला आप ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, साइट सीन और मील, ये 4 चीज़ों भी आपके टूर में मुख्य हैं और चारों चीज़ों में आप पैसा सेव कर लेते हैं, प्लान अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ट्रिप कम बजट में बनने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिक्किम घूमने के लिए आना है सिलीगुड़ी जंक्शन या न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी जंक्शन या न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन आइए। बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट उतरिए, वहाँ से आपको मिलेगी गाड़ियाँ गंगटोक जाने के लिए। तो जब आप सिलीगुड़ी बाई ट्रेन आ रहे हैं और सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आपने उतरा है तो वहाँ से आपको आना है SNT बस स्टैंड, जो सिक्किम की जहाँ से बसें खुलती हैं। आप बस स्टैंड में आते हैं तो वहाँ से आपको सरकारी बसें मिल जाएंगी और उस बस से आपको आ जाना है गंगटोक। तो सरकारी बस स्टैंड जो कि सिलीगुड़ी जंक्शन के पास में ही है, वहाँ से आपको लेना है सरकारी बस और उस बस से आ जाना है आपको गंगटोक। तो इस बस का भाड़ा होने वाला है 250 रुपया से लेकर 300 रुपया और ऐसी बसों का 400-500 रुपये तक फेयर होता है। यदि आपको बस नहीं मिलता है, आप ऐसे समय में उतरे हैं जिस समय बस नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी लेना है। जंक्शन में जहाँ उतरे हैं वहीं से आप ले सुमो गोल्ड, बोलेरो, शेयरिंग बेसिस वाली गाड़ियाँ। इसका फेयर होता है 500 रुपये से 700 रुपये तक और उसके माध्यम से आ जाएं आप गंगटोक शहर। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपका पैसा सबसे पहले यहीं सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, होटल के लिए आप जब एकोमोडेशन चाहते हैं, सस्ते में चाहते हैं, तो आप MG रोड के पास रुकें। MG रोड के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ किसी भी होटल को चयन कर लीजिए। वो सारे होटल्स वहाँ सस्ते ही होते हैं, 1500, 2000 और थोड़ा उससे स्टैंडर्ड कर लेते हैं तो 2500 रुपये तक आपको सस्ते होटल मिल सकते हैं डबल शेयरिंग बेसिस पर। यदि आप अकेले आ रहे हैं तो भी आपको 700 रुपया, 1000 रुपये के अंदर आपको एक कमरा मिलने वाला है MG रोड के आसपास। और MG रोड के आसपास आप यदि होटल रखते हैं तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर सस्ती कम रेट में उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि आप घर की तरह खाना खाना चाहते हैं, कम पैसों में खाना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको लोकल्स लोग जहाँ खाना खाते हैं वहाँ जा कर के उन होटलों को आपको तलाश करना होगा। और ऐसे होटल मिलते हैं देवराली स्टैंड के पास। की तरह खाना होगा, सिक्किम का लोकल फूड भी होगा, तो ये सस्ते सुविधा में आपको वहाँ पर खाना मिलने वाला है, तो वहाँ पर आप आ जाते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि साइट सीन। साइट सीन के लिए आपको शेयरिंग बेसिस पर गाड़ियाँ लेनी है। कहाँ से लेनी है तो आपको आना है कहाँ, देवराली स्टैंड। देवराली स्टैंड आते हैं तो वहाँ से सिक्किम में आप किसी भी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, चाहे नाथुला पास हो या लोकल साइट सीन करना चाहते हो या फिर आप नामची जाना चाहते हो या लाचुंग लाचेन कहीं भी जाना चाहते हो वहाँ से, तो आपको देवराली स्टैंड से बिल्कुल सस्ते में शेयरिंग बेसिस पर गाड़ियाँ तो सर्विस जो सर्विस गाड़ियाँ होती हैं वो देवराली स्टैंड में आपको ईजी उपलब्ध है। इस पर अपना बुकिंग कर लेना है और जिसका लाचेन लाचुंग जाते हैं तो 1000-1500 रुपये तक आ जाता है भाड़ा। नाथुला पास जाते हैं तो वहाँ भी 1000 रुपया 1200 रुपये के अंदर आपको उस मिल जाने वाला है। 1000 से उपलब्ध हो जाती हैं। गंगटोक घूमना चाहते हैं और वहाँ लोकल गंगटोक घूमना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी देवराली स्टैंड आना है। वहाँ से आपको सस्ती सुविधा टैक्सी मिल जाएगी, शेयरिंग बेसिस पर भी मिल जाती है। यदि शेयरिंग बेसिस पर नहीं मिलती है तो 2000 रुपये, 2500 रुपये में भी आपको पूरा, चाहे बंझाकरी फॉल हो, रांका मोनेस्ट्री हो, हनुमान टॉक हो, गणेश टॉक हो, ये सब जगह का आपको बिल्कुल सस्ते में आपको गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाने वाली है। बस तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप जब ट्रेवल कर रहे हो वह पीक सीजन का समय नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी प्लान कर लें, कोई भी उपाय कर लें, लेकिन आपका ट्रेवल प्लान बहुत महंगा होने वाला है। तो सस्ते में प्लान कर रहे हैं तो आपको लो सीजन में जाना चाहिए, जो कि जुलाई से लेकर के मार्च का समय होता है और टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। तो इस समय आपको बहुत सस्ते सुविधा में सब कुछ मिलने वाला है
और आपको मार्च के महीने में या फरवरी या मार्च के महीने में आप जाते हैं सिक्किम तो आपको स्नो भी नाथुला पास में छंगू लेक बाबा मंदिर में मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा सस्ते में घूमने का समय होता है फरवरी मार्च। इसके बाद अब यदि जाते हैं 31 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक तो ये मिड सीजन कहलाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लो सीजन से अपेक्षा थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिड सीजन में खर्च करना पड़ेगा। जो और पीक सीजन होता है दोस्तों 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक। इस बीच दोस्तों यदि आप बजट ट्रेवलर हैं तो कभी भी पीक सीजन में गैंगटॉक नहीं जाएं, क्योंकि यह आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और वो टाइम होता है 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक, ये पीक सीजन होता है गैंगटॉक का। तो इस समय आप यदि बजट ट्रेवलर हैं तो आप इस समय जाने के प्लान को पोस्टपोन करके अगस्त सितंबर या अक्टूबर कर लें, या सबसे बेहतर होगा कि फरवरी या मार्च कर लें। तो दोस्तों आपको सीज़न का ध्यान रखना है। जब आप सिक्किम प्लान कर रहे हैं तो आपको सीज़न का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस समय जाएं वो सीज़न आपका ऑफ सीज़न होना चाहिए, लो सीज़न होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा एक नए डेस्टिनेशन के साथ, और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप बजट में ट्रेवल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें।